डोनाल्ड ट्रंप जो इतनी शानदार कमबैक विक्ट्री हासिल की है और अमेरिका के 47 प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी नॉमिनीज अनाउंस करना शुरू कर दिया है अपनी कैबिनेट की मुख्तलिफ पोजीशंस के लिए। तुलसी गबार्ड, नेशनल इंटेलिजेंस चीफ, हिंदू। विवेक रामास्वामी, हेड ऑफ डॉज, हिंदू। मतलब हमारे लिए वो इंडियन ओरिजिन है, हमारे लिए हिंदू फर्स्ट नहीं है। दूसरी बात, हमें यह भी समझना है और हमें अच्छे तरीके से जानते हैं कि ऑल ऑफ देम आर अमेरिकन फर्स्ट। दोस्तों, अमेरिका के अंदर एक प्रो इंडियन जो एक पॉलिटिकल क्लास है वो सामने आ रही है। ये मार्गो रूबियो जो हैं सेक्रेटरी खारजा, ये पाकिस्तान के बारे में कोई अच्छे ख्यालात नहीं रखते, बल्कि पाकिस्तान के बारे में जो पाकिस्तान की मुखालफत में जो बिल्स वगैरह वहाँ पे कांग्रेस में आए और मुख्तलिफ जगहों पे, तो उसमें मार्को रूबियो जो है उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा। अमेरिकी सेनेट में पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल पेश किया जाता है। बिल में पाकिस्तान की इमदाद रोकने की तजवीज़, चीन के बढ़ते असर रसूख पर नजर और भारत की मदद का वादा किया गया। ये बिल पेश किया था सेनेटर मार्को रूबियो ने। ट्रंप का एक बेनिफिट जो इंडिया को सबसे ज्यादा है, बाइडेन जो है हमारे कुछ पड़ोसी हैं, उनको काफी ज्यादा फाइनेंशियल और आर्म्स और दूसरी सपोर्ट करता रहता था और उसके नाम पर इंडिया को आंखें दिखाने की कोशिश भी करता था। इंडिया दबता नहीं था, वो एक अलग मैटर है। ट्रंप जो है वो हमारे उस पड़ोसी को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का EPN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, जब से अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए हैं, तब से दुनिया के कई देशों के अंदर हड़कंप तो मचा ही है, लेकिन इसी के साथ साथ खासतौर से जो पाकिस्तान के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के जीत से एक खौफ तो था ही, लेकिन उसमें भी अब और इजाफा हो गया है, बढ़ोतरी हो गया है। और उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आने वाले अमेरिकी सरकार के लिए जो कैबिनेट्स के मंत्री कहें या फिर टॉप के डिफरेंट डिपार्टमेंट जिनका असर दुनिया के ऊपर होता है, उसके पद पर जिन लोगों का नाम डोनाल्ड ट्रंप ने नॉमिनेट किया है, आगे रखा है, उनके नाम सुनकर के ही पाकिस्तानियों की हालत ख़राब है। और पाकिस्तानी मीडिया के अंदर इसके ऊपर साफ बौखलाहट देखी जा सकती है कि जो रंग रूप अपने पहले टर्म में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को दिखाया था, उससे भी ज़्यादा मुश्किल दौर पाकिस्तान के लिए आने वाले हैं। ऐसा ही डिस्कशन पाकिस्तानी मीडिया में हो रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ ट्रंप ने ये जो नाम सारे नॉमिनेट किए हैं, उनका स्टांस भारत की तरफ काफ़ी पॉजिटिव रहा है पास्ट में। और इनफैक्ट कुछ ने तो डायरेक्ट यानी खुलेआम भारत को सपोर्ट किया था, जिनको देख पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी खलबली मची है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। प्रॉब्लम आपको इंडियन होने से है या हिंदू होने से है। मतलब हमारे लिए वो इंडियन ओरिजिन है, हमारे लिए हिंदू फर्स्ट नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि उनके कल्चर में और हमारे कल्चर में दिन रात का अंतर होगा। दूसरी बात, हमें यह भी समझना है और हमें अच्छे तरीके से जानते हैं कि तुलसी गबार्ड हो गई, विवेक रामास्वामी हो गए, काश पटेल हो गए, या कोई भी XYZ, इवन इनके जो वाइस प्रेसिडेंट हो गए, उनकी जो वाइफ पूजा जी हैं वो भी हिंदू हैं। लेकिन मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि ऑल ऑफ देम आर अमेरिकन फर्स्ट। जिस जमीन पे वो रहते हैं वो उसको पहले देखेंगे, उसके इंटरेस्ट की बात पहले करेंगे, और वो इंडिया के साथ ऐसी कोई डील नहीं करेंगे जिसमें अमेरिका का फायदा नुकसान हो रहा होगा या इंडिया का फायदा होगा। ऐसी आप एक भी डील की उम्मीद ना करें। हम नहीं करते, आप कर सकते हैं, हम नहीं करते। क्योंकि मैंने कई बार देखा है, जैसे लंदन का मेयर, वो जो क्या नाम है, मैं सादिक खान जो है, उसको मुस्लिम की फॉर्म में ज्यादा देखा जाता है। और पॉसिबली वहां जिस तरीके का एक इमिग्रेंट क्राइसिस लंदन के अंदर क्रिएट हुआ और लंदन पुलिस ने जब पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट को यस किया और वो जो इजरायली प्रोटेस्ट थे उनको उठा के बैन कर दिया और उठा के जेल में डाल दिया, तो ऐसी बायसनेस आपको इनमें नजर नहीं आएगी। तीसरी बात, अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें कि हमारे लिए क्या फायदा है, कि जहां पर अमेरिका और इंडिया के इंटरेस्ट्स कॉमन डेवलप हो रहे होंगे, जहां दोनों को मिलके फायदा हो रहा होगा, वहां पर इंडिया को बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात, जहां हमें फील हो रहा था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारे मामलों में, चाहे वो खालिस्तान का मामला हो गया, चाहे वो पन्नू का मामला हो गया, जिसमें अमेरिका इंडिया की आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश कर रहा था, वहां हम एक कंफर्टेबल जोन में इतना रहेंगे कि हमारी पीठ में
अमेरिका में बैठा हुआ कोई इंसान छुरा नहीं मारेगा या ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा जिससे इंडिया को दिक्कत हो रही है। तीसरी बात, हमें जो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होगा जहां इंडिया और रशिया के रिलेशंस की बात होगी, क्योंकि ट्रंप का टारगेट चाइना है, अमेरिका रशिया नहीं है। और ट्रंप के टाइम पर इंडिया रशिया के रिलेशंस बड़े कंफर्टेबल जोन में चले थे और उसके बाद ट्रंप ने भी उनको रिकॉग्नाइज किया था, उनको कभी भी हैम्पर करने की कोशिश नहीं की, ना ही कोई दबाव डाला। इजराइल पैलेस्तीन मामले में भी इंडिया का जो स्टैंड था ट्रंप उससे एग्री करता था। सबसे बड़ी बात, ईरान वाले स्टैंड में, हमें सिर्फ ईरान वाले स्टैंड में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि ट्रंप ईरान के पीछे पड़ा होगा। लेकिन अगर नेशनल इंटेलिजेंस चीफ या मिनिस्टर तुलसी गेबार्ड बनती है तो उसमें हमें कॉपरेशन तो मिलेगा कि उनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे इंडिया को नुकसान पहुंचने वाला है, और अगर इंडिया को वो इंफॉर्मेशन मिल जाए तो इंडिया बच सकता है। कोई टेररिस्ट अटैक हमारा कोई पड़ोसी कर रहा हो तो वो इंफॉर्मेशन हमें मिलती हुई नजर आएगी। हमें इतना कंफर्टेबल है, ये नहीं होगा कि मतलब अपसाइड डाउन हो जाएगा और इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस तो ऐसे होंगे कि हम सारे बादलों के ऊपर नाच रहे होंगे, समथिंग ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ट्रंप के साथ हमारे जो बिजनेस हैं वो इकोनॉमिक रिलेशंस में खूब लड़ाई सुनने को मिलने वाली है। ट्रंप क्योंकि बिजनेसमैन है खूब लड़ेगा कि तुम टैक्स कम करो। हम जो है हम भी खूब लड़ेंगे क्योंकि हमारा वाला जो है वो भी बिजनेसमैन है, वो कहता है तुम टैक्स कम करो। कॉपरेशन के मामले में हाँ कमिटमेंट्स पूरे होंगे। बाइडेन के टाइम पर इंडिया को प्रॉब्लम ये थी कमिटमेंट्स पूरे नहीं हो रहे थे। अच्छा, सबसे बड़ी बात, ट्रंप का एक बेनिफिट जो इंडिया को सबसे ज्यादा है, बाइडेन जो है हमारे कुछ जो नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, उनको काफी ज्यादा फाइनेंशियल और आर्म्स और दूसरी सपोर्ट करता रहता था और उसके नाम पर इंडिया को आंखें दिखाने की कोशिश भी करता था। इंडिया दबता नहीं था, वो एक अलग मैटर है। ट्रंप जो है वो हमारे उस पड़ोसी को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता, इस वजह से भी हम थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। दोस्तों, अमेरिका के अंदर एक प्रो इंडियन जो एक पॉलिटिकल क्लास है वो सामने आ रही है। माइक वॉल्ट्ज एज एन एनएसए नॉमिनी, इंडिया कॉकस के मेंबर, मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नॉमिनी, वेरी प्रो इंडिया। इवन के थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया कि कांग्रेस में बिल भी लेके आए इंडिया के हक में। तुलसी गेबार्ड नेशनल इंटेलिजेंस चीफ, हिंदू। विवेक रामास्वामी हेड ऑफ डॉज, को हेड अलॉन्ग विद एलॉन मस्क, हिंदू। ये सारे के सारे लोग जो हैं, हर बंदा जो है, ये जितने भी लोग जिनकी मैं आपको बात कर रहा हूँ, एंड देन इवन मैट गेट्स जो है, आई थिंक अटॉर्नी है जो शायद वहाँ पे, उनको अगर आप देखें, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स वेरी पावरफुल इंडिया की जो लॉबी है वो अमेरिका के अंदर सामने आ रही है। देयर इज़ नो डाउट कि इंडियन इकोनॉमी जो है, जिसे कहते हैं ना, ग्रो ना करें।